हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरे डिटेल में होगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो आता था शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो इसका अगर आप देखें लॉन्च ऑन डेट, तो लॉन्च ऑन डेट बेसिकली 19 दिसंबर 2018 है। मतलब इस फंड को देखा जाए तो 5.6 इयर्स हो चुका है। मतलब 5.6 इयर्स पुराना फंड है। इसका कैटेगरी रिटर्न देखें तो 5.6 इयर्स में तो 26.75% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए तो 5.6 इयर्स में तो 33.39% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7% तक का डिफरेंस बन जा रहा है अगर आप देखें अपने कैटेगरी से। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इसलिए। अब मान लीजिए अपने 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में भी इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है। आप देख पा रहे हैं 32.27% तक का रिटर्न है कैटेगरी का। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए 5 साल में 37.29% तक का रिटर्न है। तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है 5 साल तक कंटिन्यूअसली हर एक महीने। तो आपका जो अमाउंट होता है डिपॉजिट वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होके बन गया होता 1,80,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि मतलब 1.8 लाख, मतलब 1,80,000 रुपीज। तो आपका पैसा जो है यहाँ पे 3 गुना हो गया है, डबल। मतलब आप सोचते हैं 1,20,000 रुपीज डबल हो जाता, वहां से भी आपका पैसा और भी 60,000 रुपए हुए। तो यहाँ पे पैसा आपका बहुत ही तगड़ा बड़ा है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपका अमाउंट डिपॉजिट होता वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज से आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 89,040 रुपीज में। तो आप देख पा रहे डिफरेंस, मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत आपको दिख रही होगी अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो। अब मान लीजिए आपने एफडी पे किया होता तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, आपका पैसा बन गया था 5 साल में 72,000, मतलब सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़ते। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत दिख रही होगी कि डिफरेंस कितना है। बहुत ही मैसिव डिफरेंस है अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो। सिर्फ 5 साल में ही देख लीजिए, लॉन्ग रन तो दूर की बात है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से डेफिनेटली रिटर्न हाई है, क्योंकि इस कैटेगरी को 7% से बीट कर रखे। अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखें तो मैंने आपको ऊपर बताया था। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से रिस्क भी लो ले रहा है। मतलब रिस्क भी कैटेगरी से लो ले रहा है, आपको रिटर्न भी बहुत ही ज्यादा दे रहा है। तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक हर तरीके से है। तो यहाँ पे रिस्क कैसे कम ले रहा है तो आपको नीचे हम बताने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बीटा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं इस फंड का 0.8 है, और कैटेगरी का देखें तो 0.8 है। तो मतलब इसने लगभग आप मान सकते दोनों बराबर ही हैं। इसके मामले में, बीटा के मामले में तो वॉलिडिटी के मामले में एकदम बराबर है, कोई ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो बीटा को मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि बेसिकली क्या होता है, वो बताता है कि वॉलिडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे बेंचमार्क के हिसाब से वॉलिडिटी एकदम बराबर है। और 1 से नीचे होना जरूरी होता है। 1 से ज्यादा हो तो उसमें बहुत ज्यादा वॉलिडिटी होता है, बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो ये 1 से नीचे है तो एकदम ठीक ठाक है, और कैटेगरी के बराबर है। कैटेगरी से नीचे होता तो थोड़ा अच्छा खासा होता, लेकिन कैटेगरी के बराबर ही है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता क्या है कि आप मान लीजिए आपका 15% तक का एवरेज रिटर्न है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मान लीजिए जैसे इसका है 15.49, और आपका एवरेज है 15% रिटर्न। तो प्लस 15% का लीजिए, मतलब इस साल आपको 30% तक का रिटर्न दे सकता है। माइनस 15 कर में आपको इस साल 0% तक का रिटर्न दे सकता है। मतलब यहाँ पे जो कितना एक्सटेंड तक वो स्ट्रेच कर सकता है अपने एवरेज से, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे देखा जाए तो 15.49 है, और इस पर्टिकुलर कैटेगरी का देखें तो 15.33 है। तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं इसको बराबर ही है। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी बराबर ही दिख रहा है। अब यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपीज से आप मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो 1,000 रुपीज से लमसम कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड इसमें कोई भी नहीं, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। एम साइज की बात करें तो 1,052 करोड़ रुपीज तक है, तो एम साइज थोड़ा कम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। देखिए यह फंड जो है 5 साल ऑलरेडी पुराना हो चुका है, तो यहाँ पे कम से कम 5,000 तक करोड़ रुपीज तक का इन्वेस्टेड होता तो ज्यादा अच्छा खासा भरोसा रहता। तो यहाँ पे जो है लोगों का भरोसा अभी थोड़ा बहुत आया नहीं है, लेकिन फिर भी 5 साल में अभी ठीक ठाक सा एम साइज है। लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि जो ऑप्टिमम एम साइज होता है वो आपका 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में होता है। क्योंकि अगर आपका फंड 10 साल पुराने, तो ये 10 साल पुराना है नहीं, तो इसलिए अगर 4-5 हजार करोड़ रुपीज होता तो ज्यादा अच्छा खासा रहता। लेकिन यहाँ पे कम थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है इस पर्टिकुलर फंड में। ईएम साइज कम रहता है तो इसमें क्या आपको डर रहता है कि इस पर्टिकुलर फंड में वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये आपका डर डेफिनेटली रहेगा। और अगर ईएम साइज आपका ज्यादा है तो वहां पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन फंड मैनेजर मैनेज कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब एएन साइज के मामले में यहाँ पे अगर 4-5 हजार करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टेड होता, तो थोड़ा बहुत आप भी सोचते कि यार इस फंड में पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फंड में लोगों का भरोसा ज्यादा आ रहा है, तभी इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.76% है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली आपका फंड मैनेजमेंट फीस है। तो आपको फंड का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब जो फंड मैनेजर जो आपका वो दिमाग लगा के आपको जो पर्टिकुलर पैसा लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको एक फीस तो देना पड़ेगा। तभी फीस 0.76% उनका प्रॉफिट का हिस्सा आपको देना पड़ेगा। तो लॉन्ग रन में जो आपको 1% भी होता है, तो आपका वो लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो 0.76% 1% से नीचे है तो एकदम ठीक ठाक है। लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से कम हो तो उसको अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक एक्सपेंस रेशियो में नहीं जाएगा मेरा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक सेल मतलब 1 साल में आपने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गेन करके आपने प्रॉफिट बुकिंग करके आपने एग्जिट मान लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में। और मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करके एग्जिट मारा, तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 1,25,000 रुपीज तक प्रॉफिट से ज्यादा आपका प्रॉफिट बन रहा है, उतना तक आपको छूट है। उसके बाद आपने मान लीजिए 1 साल पहले आपने सेल कर दिया, आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद सेल करा तो आपको 0% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं वो आपको मार्केट कैपिटल। तो यहाँ पे मिड कैप में अगर आप देखें तो 10.74% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 81.4% तक का एलोकेशन है, लार्ज कैप में 6.5% तक का एलोकेशन है, अदर्स में अगर देखो 1.4% तक का एलोकेशन है। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे रिस्की फंड क्यों है, ये इसको डेफिनेटली रिस्की फंड क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप में 81.4% तक का एलोकेशन है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने रिस्क वर्सेस कैटेगरी के हिसाब से बिलो एवरेज बता रखा है। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू कैटेगरी है, तो कैटेगरी भी आपका स्मॉल कैप ही फंड है, स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड के साथ स्मॉल कैप का भी कंपेयर करें तो स्मॉल कैप की छोटी कंपनीज का इंडेक्स फंड है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली आपका रहेगा विद रेस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी। आपको भले ही दिख रहा है कि थोड़ा बहुत कम रिस्क लेके चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे रिस्की फंड है क्योंकि छोटी कंपनीज में आपको पैसा लग रहा है। तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कैपिटल गुड्स में 16.76% तक एलोकेशन है, फाइनेंशियल में 14.01% तक एलोकेशन है, सर्विस सेक्टर में 11.73% का एलोकेशन है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 10.53% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 10.04% का एलोकेशन है, ऑटोमोबाइल में 7.2% का एलोकेशन है। उसके बाद आपको केमिकल सेक्टर में 5.27% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 4.59% का एलोकेशन है, मटेरियल्स में 4.35% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.05% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन में 3.313% का, उसका टेक्सटाइल में 2.25%, उसके कंस्ट्रक्शन में 2.2%, उसके मेटल्स एंड माइनिंग में 1.9%, एनर्जी सेक्टर में 0.61%। तो अब देखा जाए यहाँ पे प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक जाएगा क्योंकि हर एक सेक्टर में इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है। लेकिन यहाँ पे 5 सेक्टर जो है वहां पे अगर अच्छा खासा रिटर्न देते तो आपको ये पर्टिकुलर फंड अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो पहला जो है आपका कैपिटल गुड्स, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा है सर्विसेज, चौथा है आपका कंज्यूमर स्टेपल्स, पांचवा है आपका हेल्थ केयर। अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। अब मैं फंड मैनेजर की बात करते हैं, एक ही फंड मैनेजर है, दो के ध्रुव भाटिया, इनको एक्सपीरियंस है 2.01 ईयर्स का। तो एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सकता था और फंड मैनेजर एक दो हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप एक ही फंड मैनेजर इन्होंने ले रखा है क्योंकि यहाँ पे आप ईवीएम साइज जो है वो कम है, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत ही कम है, तो इसलिए इन्होंने एक ही फंड मैनेजर इसलिए लिया होगा। लेकिन एक फंड में एक दो और होते और यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस रहता तो ज्यादा अच्छा खासा रहता, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है 2.01 ईयर्स का। क्योंकि अगर थोड़ा और ज्यादा एक्सपीरियंस रहता तो इनका पास्ट रिकॉर्ड भी हम देख पाते कि हाँ ये एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप पास्ट 2 ईयर्स का रिटर्न भी इनका देख पा रहे हैं, तो उससे देख के आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि इनका अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं। अब रेटिंग की बात करें तो इसको डेफिनेटली 5/5 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रिटर्न के मामले में बहुत ही अच्छा खासा है। आप देख पा रहे ऑल टाइम रिटर्न यहाँ पे 33.39% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैसे जो यहाँ पे 60,000 को आपका 1,80,000 कर दिया विद इन 5 ईयर्स, तो बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न है। यहाँ पे आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप स्टूडेंट है तो आप 1,000 रुपीज से कर सकते हैं, सॉरी स्टूडेंट है तो आप 1,000 रुपीज से कर सकते हैं। तो ये एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इसके लिए, लेकिन 500 या 100 रुपए होता तो ज्यादा अच्छा रहता। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, ज्यादा नेगेटिव नहीं, थोड़ा सा मान सकते हैं, लेकिन आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, 1% से नीचे है। और ईएम साइज की बात करें तो ईएम साइज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी 10 साल का पुराना फंड नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा ज्यादा ईएम साइज हो सकता था।
अब बाकी बात करें तो मार्केट कैपिटल तो यहाँ पे डेफिनेटली स्मॉल कैप में ज्यादा इनका एलोकेशन रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन चलेगा इतना, क्योंकि स्मॉल कैप है तो डेफिनेटली रिस्क लेंगे ही लेंगे। और सेक्टर एलोकेशन एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है इतने सारे सेक्टर्स में, तो आप देख पा रहे स्क्रीन पे। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा फंड है, लेकिन आप कोई दूसरे फंड भी देख सकते हैं, जैसे क्वांट का स्मॉल कैप फंड हो गया, फिर एक्सिस का स्मॉल कैप फंड हो गया, वो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। लेकिन ये फंड भी बुरा नहीं है आपको, इसलिए तो 5 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग में रखी है, तो एकदम परफेक्ट फंड है, अच्छा खासा फंड है। लेकिन आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सारा पैसा इसमें मत लगाइए, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम मिनिमम 7 से 10 साल होना चाहिए। 10 साल तो मिनिमम आप मान लीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी का फंड है। तो छोटी कंपनीज मतलब अभी फ्यूचर में ये टाटा अंबानी जैसी कंपनी बन सकती है, लेकिन अभी ये बनी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप अभी जहाँ सारा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट मत करिए, कुछ एक पैसा, चंक ऑफ पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में अच्छा खासा रिटर्न देगा, और टाइम फ्रेम ज्यादा रखिए, क्योंकि स्मॉल कैप में आपको वॉलेटिलिटी रोलर कोस्टर से फेस करना पड़ेगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इसे आता रहता हूँ। थैंक यू।